प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मैथमेटिक्स मीन्स गणित विषय के इस वीडियो में मैं पुनः आप लोग के साथ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये गणित प्रश्नावली 2.1 के तीसरे का संपूर्ण हल है। प्रश्न नंबर 3 में ये दिया गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस चारों क्वेश्चन को हमें x और y का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को समृद्ध संख्या के बारे में ये डिस्कस किया था कि अगर दो समृद्ध संख्या है तो दोनों समृद्ध संख्या बराबर तभी होती है जब पहले समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग दूसरे समृद्ध संख्या के वास्तविक भाग के बराबर हो, तथा पहले समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग दूसरे समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर हो, तभी हम ये कहते हैं कि दो समृद्ध संख्या आपस में बराबर होती है। तो वही क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमारे पास दो समृद्ध संख्या दिया गया है, एक बाएं तरफ दिया गया है, एक दाहिने तरफ दिया गया है। तो बाएं तरफ के समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग दाएं तरफ के समृद्ध संख्या के वास्तविक भाग बराबर करेंगे। इसी तरह पहले बाएं तरफ के समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग दूसरे तरफ के समृद्ध संख्या के काल्पनिक भाग का तुलना करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, एक एक का हम सलूशन देते हैं आप लोग को। देखिए हल नंबर 1 लिखा गया है कि 2 + x + iy = 5 - i। तो ये हमारे पास समृद्ध संख्या मीन्स बाएं तरफ भी समृद्ध संख्या है और दाहिने तरफ भी समृद्ध संख्या है। इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, या 2 + x एक ब्रैकेट में प्लस i = 5 - i, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + x + iy = 5 + -1 × i। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि जो हमारी समृद्ध संख्या होती है वो मानक फॉर्म में x + iy होता है। यहाँ बीच में प्लस होता है, इसलिए यहाँ 5 - i दिया गया था। इसको हम 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 कर दिया इंटू i कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ के समृद्ध संख्या के वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग का तुलना करने पर दोनों तरफ जो समृद्ध संख्या दिया गया है दोनों तरफ के वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भागों का तुलना कर दिया जाए। अब हम आप लोग को बताया है जिसमें i नहीं लगा होता है वो वास्तविक भाग होता है, और जिसमें i लगा होता है वो काल्पनिक भाग होता है। देखो बच्चों, ये 2 + x जो है इसमें i नहीं लगा है, इसका मतलब ये आपका वास्तविक भाग हुआ। इधर में 5 में i नहीं लगा है, ये आपका वास्तविक भाग हो गया। तो हम कहेंगे कि 2 + x = 5 थे। या अब इस 2 को दाहिने तरफ ले जाएंगे, 2 यहाँ प्लस चिन्ह में है और दाहिने तरफ जाता है तो ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x = 5 - 2, इसलिए x = 3 के। ये वास्तविक भाग का तुलना कर दिया। अब पुनः काल्पनिक भाग का
देखिए काल्पनिक भाग का जब तुलना करेंगे, यहाँ i का कोफिशिएंट, i का गुणांक क्या है, y है, यहाँ i का गुणांक क्या है, -1 है, तो y बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। तो देखिए बच्चों, हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सेम उसमें भी हम लोग x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2 - 3i स्क्वायर इक्वल टू x - yi। ठीक है, इधर भी हमारे पास समरी संख्या है और इधर भी है। तो देखिए हल किया जाए, 2 - 3i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू हमने आप लोग को बताया है -1 होता है, ये हो जाएगा x - yi के। यहाँ आपको बताना पड़ेगा सिंस i स्क्वायर बराबर -1, क्योंकि i स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा करने पर क्या हो गया, 3 हो गया, और ये x - yi के, या ये 5 हो गया, और इसको लिखेंगे x प्लस -y इंटू आई के। अब आप देखिए कि यहाँ आपका ये 5 है, इस 5 को हम लोग ऐसे लिख दें, 5 + 0i, i में 0 का इंटू कर दिया, 0 हो गया, अब 5 में 0 ऐड कर दिया तो 5 हो गया, इसके मान में कोई अंतर नहीं हुआ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें समृद्ध संख्या के फॉर्म में लाना है, x + i y के फॉर्म में लाना है, इसलिए यहाँ हमारा x प्लस -y i के। अब दोनों तरफ जैसे वहाँ हम लोग वास्तविक और काल्पनिक भाग का तुलना किया है, सेम यही चीज यहाँ भी हम करेंगे। तुलना करने पर मात्र अगर हमने तुलना करने लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि दोनों तरफ वास्तविक भाग का तुलना कर रहे हैं और काल्पनिक भाग का तुलना कर रहे हैं। तुलना करने पर ये 5 = x, या इसको कहेंगे x बराबर 5 है। यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 बराबर -y, या इसको कहेंगे y बराबर 0। देखिए बेटा, इसमें x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये हमारा x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसमें हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन अब आप लोग स्वयं करेंगे। अब हम इसमें चौथे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके इसको आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 3/5 √5 x -5 प्लस i 2√3 y इक्वल टू √2। ठीक है, या इसको हम लोग लिखेंगे 3/√5 x -5 प्लस 2√3 y इक्वल टू √2 + 0i। √2 राइट साइड लिखा गया है, दाहिने तरफ √2 लिखा है। √2 को हम लोग √2 + 0i लिख सकते हैं। 0 × i करेंगे, 0 कुल मिलाकर कर हमारा √2 ही लिखा है, लेकिन एक समृद्ध संख्या का रूप दिखाना चाह रहे हैं। अब हम लोग दोनों तरफ तुलना करेंगे, दोनों तरफ वास्तविक भाग तथा
काल्पनिक भाग का तुलना करने पर कंपेयर कर दे रहे हैं। इधर हो जाएगा 2/√3 √5 x - 5 और राइट साइड क्या हो गया √2, या इसको लिखेंगे 2/√5 x और ये -5 राइट तरफ गया तो 5 + √2, या इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 + √2 अपान 2/√5, या इसको लिखेंगे 5 + √2, ये इसमें बटा है, ये a/b है तो ये जो अंक है ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 पे अपान 2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5 + √10 अपान, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग काल्पनिक भाग का तुलना करेंगे। तो काल्पनिक भाग का तुलना किया जाए, काल्पनिक भाग का तुलना करने पर देखिए इधर काल्पनिक भाग क्या है, 2√3y और राइट साइड क्या है 0 के, या इसको लिखेंगे y = 0 अपान 2√3 के, क्योंकि y का जो भी गुणांक होता है इसके हर में चला जाता है। किसी 0 संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। पहला हमने बता दिया, दूसरा बता दिया और चौथा बता दिया, और एक क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसको आप उससे बाद में पूछ लेंगे।